हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोल, कौन रहे? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब हेलो। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप? हम बता देंगे, हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। अच्छा, जरूरी है ये? जरूरी मतलब 2 मिनट लगेगा। आप खुशमिजाज इंसान लग रहे हैं। चलिए ठीक है। क्रिकेट को फॉलो करते हैं भाई साहब? क्रिकेट को हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी को फॉलो किया आपने? चैंपियंस ट्रॉफी सब कुछ किया। इसमें सबसे ज्यादा फायदा, इतने देश इसमें इन्वॉल्व थे बैरागी जी, सबसे ज्यादा फायदा चैंपियंस ट्रॉफी में किस देश को हुआ है? भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ, मैं बताऊँ किसको? नहीं आप चलिए पहले आप ही बोल दीजिए, क्या बात होगी? मेरे हिसाब से देखो भाई, पाकिस्तान को। क्यों? क्यों, क्या गरीब देश है, थोड़ा पैसा। अरे ये तो सबको पता है। नहीं, मेन फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किस कंट्री को है बैरागी जी बताएं? देखिए बहुत से देशों ने यहाँ पर भाग लिया, टॉप के 8 टीम्स यहाँ पर भिड़ी आकर के। सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो चाइना को हुआ। चाइना कहाँ से आ गया भाई? हाँ, चाइना तो खेल भी नहीं रहा था बैरागी जी। चाइना इसलिए क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान हारता था तो वहाँ पर टीवी टूटते थे। क्या बात है? तो वहाँ पर इखलास, अहमद, सरफराज सब लोगों ने जो है चाइनीज टीवी तो मंगाने थे। सबसे ज्यादा टीवी की बिक्री चाइना में होती थी इस दौरान। भाई साहब ये गलत बोल रहे, हंस हंस के गंदा नहीं बोल सकते। बैरागी जी इनका नाम क्या है? कुंजर गिरी हमारे साथ आप कुंजर गिरी? बहुत शुक्रिया अपना नाम बताने के लिए। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी बहुत ही अंदरूनी मुल्क से है। कोरमा नगर के एक मुर्गे को नहलाकर बाजरा डालकर इफ्तारी के लिए तैयार करती टीना कोलाडा कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। टीना कोलाडा जी, एफसी रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टीना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, आवाज ही नहीं। अब आ रही आवाज आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। आपको स्वागत है बैरागी जी मेरे साथ में बउआ। भाई साहब एक बड़ी स्पेशल चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक। कौन सी चर्चा, कौन है आप? आवाज कट रही है। हम लोग एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाने का अपना दायित्व निभाता है। और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। मेरा नंबर किसने दिया आपको? भाई हम कई नंबर लगाते हैं, जो लकी होता है वो बात कर लेता है। अब ज्यादा सवाल पूछिए, मैं वकील न बनिए ना भाई साहब। जरा यार सवाल तुम पूछ, फालतू को। हमारे फोन नंबर किसने दिया आपको? 2 मिनट लगेगा, अगर राजी हो जाए तो बात तुरंत खत्म कर सकते हैं। बोलिए बोलिए। नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में, तो काफी कम लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल भाई साहब, मैं क्या करूँ इसमें? लोगों का कारण क्या था? मैं क्या करूँ बोल रहे? कारण बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिए जरा, आखिर क्या बात हो गई? सबसे बड़ी वजह नगर निगम की ये चुनावों की जो 54% हुई आज, उसकी वजह जो है सबसे बड़ी सोनू निगम है। सोनू यार कौन जी? सोनू? हाँ, सोनू निगम कैसे हो गए यार? ये वही है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा वाले। क्योंकि जिस प्रकार से सोनू निगम का मुद्दा उठा हुआ था ट्विटर पर और पूरा जगत जानता था हाँ जी कि सोनू निगम ने किस तरीके से जो आवाज उठाई है। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? भाई साहब आवाज आ रही है। हाँ तो हाँ हूँ करेंगे या परसों बात करेंगे? अभी लगा है ना फोन, हाँ हूँ करिए ना जरा। तो सोनू निगम की कंट्रोवर्सी का इससे क्या लेन देन है? पूरी जनता जो है दिल्ली की सोनू निगम के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी। लेकिन अचानक मेरी बात सुन। कौन है तू? कैसे जानता है तू क्या कर? एक सेकंड बैरागी जी। हाँ, सोनू निगम ठीक है। सोनू निगम और दूसरा जो था नगर निगम। हाँ, तो लोगों को लगा जब सोनू निगम की बात चल रही है तो हम नगर निगम की बात क्यों सुने? कितने सोनू निगम ने जो है सारी चीज अपनी तरफ ली और नगर निगम में बस करिए, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सही कहा। और ये आदमी गंदी बात कर रहे तू, जलील बात तेरी ऐसी तैसी। फोन कैसे लगा? इसका नाम क्या बैरागी जी? नेपट्यून काल्डा हमारे साथ। आप नेपट्यून काल्डा हैं? ग्रहकारी। नेपट्यून को नंबर किसने दिया मेरे? बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी बुडापेस्ट के जवान नगर में सेक्टर 4 की पहली कोठी की दाईं तरफ। क्या बात है? छत पर सुबह कपाल भाती करके तरह तरह की आवाजों से डराने वाली योगिनी तरन्नुम कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। तरन्नुम जी योगा से ही होगा, सांस ढंग से लिया करो। पर एफ से रॉकिंग नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक सेकंड चुप रहे। एक सेकंड। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर रहा है, वही मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड। एक लड़का, मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले जो गलत पीछे से शोर कर रहा है पहले उसे चुप करवा दूं, फिर क्या चुप कर रहा हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रख। हेलो
हेलो, बउआ बोल रहे हो अंकिल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो परेशान करेगा, परेशान? पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला, साला चुप क्यों नहीं हो रहा, ये तो बता दे। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। कीड़ा है क्या इसके? कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। ए अंकिल, ए लड़का, बात करिए। हेलो हेलो, चिल्ला हाँ जी, कौन? पागल ये बच्चा है क्या? पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे भाई पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए तू फोन रखो, खराब कर दिया साला। कोई मतलब नहीं, बात नहीं अपनी भाई सोनिया जी ने आज फोन करके बउआ से कहा कि एक उम्र के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते, उन्हें प्यार से संभाला जाता। अब इस पे बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल एक सेकंड, दादाजी। आ रहा हूँ। अंकिल हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? मैं चिढ़ क्यों रहा हूँ? तू बता कौन बोल रहा है, फिर नहीं चिढ़ूंगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ, यहाँ मेरे दादाजी। पानी कर ले। नहीं, आपसे बात करूंगा, लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं, दादाजी गाने का रियाज कर रहे हैं। रात हो गया, थोड़ी देर बाद रियाज कर ले हैं। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा। मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग क्यों चाहता है? तो क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे। दादाजी बैठे तो इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है यार। तेरे को एग्जांपल देता हूँ, दादाजी। जाना गुसल खाना। देख, अब इनको टॉयलेट जाना बोल रहे, जाना गुसल खाना। हाँ, दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये दो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में। गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग। हमको समझने में दिक्कत होती है। दादाजी दे पानी पिला दे जल्दी गला सूख। क्या कह रहे? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? ऐसा दिखा नहीं देता, चश्मा पकड़ा वो रखा, चश्मा पकड़ा। चश्मा क्या चश्मा? तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांग रहे हैं? एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? ठीक है, मैंने मुक्का मार के तोड़ दूं मुंह बोले मेरे दिया। अब मुक्का मारेगा बूढ़ा? अबे ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सिंह, दादाजी इतना भला बुरा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को घर से रपटा मार के नीचे गंदा बोल रहे। ना दे गाली गली ना दे। फोन कर दिया। फोन कर दिया अंकिल। हेलो दादाजी। पिला दे पानी, दो पानी पिला दे। ये बस ज्योति कह रही थी रौनक, डॉक्टर्स तो अब आए हैं, पुराने जमाने में तो घरेलू नुस्खे चलते थे किसी भी प्रॉब्लम के लिए। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? कौन बउआ? मेरी घरेलू नुस्खे की दुकान है, अगर कोई भी समस्या उसका घरेलू इलाज। मुझे क्या करना है तुम्हारे घरेलू? आप भी सीखिए, आपको भी काम देगा। एक सेकंड, अम्मा आ गई। अम्मा। हाँ, मुझे मच्छर शरीर के अलग अलग हिस्सों में काटते हैं। मच्छरदानी ली। को मच्छर काटते, मुझे क्या सिखा रहा है? घरेलू नुस्खा है, मच्छरदानी में 2-3 मच्छर पकड़िए, हाँ। उनमें से एक को आप भी जोर से काट लीजिए। हाँ। वो पागल मच्छर को कैसे काटेगा? अच्छा सॉरी, एक डंकी लगा। हेलो भैया प्रणाम। ना, खुश रहो। दूध रोज फट जाता है। दूध फट जाता है। कुछ हो नुस्खा तो? सफेद धागा रखें। हाँ। और समय जैसे फटे तुरंत सिल लें। पागल हो गया। घरेलू नुस्खा। एक सेकंड, एक लेडीज आ रही है। ना 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 ना। एक सेकंड। हाँ लेडीज। हाय बउआ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं? स्ट्रेस, डस्ट इन द सिटी। अच्छा हेलो। तेरे को भी इतना मारूंगा ना, तेरे भी सारे बाल झड़ेंगे। एक सेकंड, आप मुंडन करवा ले। मुंडन?
हाँ, कोई बाल नहीं झड़ेगा सब। एक सेकेंड, एक लिखे, एक बच्चा आया, क्या हुआ तुम्हारे? बहुआ भैया, हाँ जी, मेरे दांत में ना कीड़ा है। कीड़ा लग गया है? हाँ, तुम 8-10 दिन तक कुछ मत खाओ, भोजन नहीं करोगे ना बच्चे, हाँ तो कीड़ा भूखा मर जाएगा अंडे ठीक है? गलत बात नहीं है। हेलो अंकल, आप मेरी बात सुनिए, क्या आपको भी कोई समस्या है? मेरे घरेलू नुस्खों की दुकान मैं बंद कर। मैं बंद नहीं, आप बताइए तो। मेरे दाहिने हाथ में दर्द है, बता क्या करूँ? हाथ में दर्द है? हाँ। तो एक काम करिए, एक मजबूत हथौड़ी लीजिए हाँ। और अपने पैर पर जोर से मारिए। साले पैर पे क्यों मारूं हथौड़ी में? नहीं, देखिए पैर का दर्द जितना ज्यादा होगा कि हाथ का भूल जाऊंगा। अबे घरेलू नुस्खा है, ठीक है, 150 सालों से 152 हमारी कोई शाखा नहीं है। इसके देखे साले। हेलो, संदीप जी ने फोन करके कहा था कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, क्या इस पे बहुआ बन के आप कुछ कर सकते हो? सुनिए। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? बहुआ बोल, कौन? बहुआ बोल, 1 मिनट चाहिए था। रोक क्यों रहा है? क्या हो गया? दो, एक बार एक कंजूस आदमी को बिजली का करंट लग गया। अच्छा जी। तो उसकी बीवी उसके पास आके पूछती आप ठीक हो ना? अच्छा। तो वो कहता फालतू की बात छोड़, जाके मीटर देख के बता यूनिट कितना बढ़ गया। अरे अब फिर तू बोल रहा जोक सुना के? अरे पागल है क्या तू? एक सेकंड, दूसरा सुनो। हाँ एक बार नर्स दौड़ती दौड़ती पप्पू के पास आई। हाँ। तो आई, पप्पू सो रहे थे, पप्पू को उठाया। पप्पू हड़बड़ा के उठा, बोलते क्यों जगाया मुझे? नर्स पता है क्या बोली? क्या? मैं तुम्हें नींद की दवा देना बोल। अरे अरे बेवकूफ, तू क्यों रो रहा है? और बताइए क्या हाल चाल है अंकल? अब तू अचानक हंसने लग, कभी रोने लग जाता, तू क्या है? तूने गोली नहीं खाई दिमाग वाली? और एक सुनिए, हेलो, एक बड़े कंजूस बाप ने अपने बच्चों से कहा। अरे नहीं सुनना यार, तू फोन रख। नहीं सुनिए प्लीज। अरे बेवकूफ, एक कंजूस आदमी ने अपने बच्चों से कहा जो आज शाम का खाना नहीं खाएंगे उसे 2 रुपया दूंगा। फिर बच्चे बिना खाए सो गए। ये क्या हुआ? नहीं, ये पूरा तो करने देना, ये क्या वो है। फिर अगले दिन वही बाप बच्चों से कहता है जो पापा को 2 रुपए देगा पापा उसे खाना देंगे। जी वाह, कैसे आप? और सब सही चल गया? अरे ओ बेवकूफ, बेवकूफ, डॉक्टर को दिखा के, डॉक्टर को दिखा। जुड़ता है, हंस क्यों रहा है और रो क्यों रहा है? दोनों रीजन। आप देखिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है ना? तो जब जब आप हंसेंगे मैं हंसूंगा, जब आप चुप हो जाएंगे मैं रोने लगूंगा। दिमाग में ऐसा मत कर, देख मैं रोने लगा। चल मैं रो जाऊँ तो 2 रुपए का हंसना। भाई चंद्र प्रकाश यादव फोन करके कह रहे थे रौनक भाई दांत खट्टे करना ये एक मुहावरा है, क्या सचमुच इस पे दांत खट्टे होते हैं? क्या बहुआ इस पे कुछ कर सकता है? सुनिए। हेलो अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। कौन बहुआ? एक सेकंड, मेरे पापा मेरी बात आप सुनिए तो। बेटा। हेलो बेटा, हमारा बापू ओरिजिनल बापू से थे। हेलो अंकिल, हेलो करना बंद कर दी तो थोड़ा अपने बाप से बात कर लूं। अबे तो बोल रहा, मुझसे फोन मिला है, मुझसे बोलो पहले। हाँ तो तुझसे बोलूंगा ना, सही समय आगा तो। अबे तो सही समय नहीं था तो फोन क्यों मिलाया? होना था फोन मिलाना। यार मैं अपने पापा अंकिल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या? मुझे मुझे अपने एक दांत दे दो। क्यों? अरे गर्मी आ गई है, मुझे एक बिजनेस चालू करना है। अबे तो दांत क्या करेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरे पापा अंकिल ने बचपन से मुझे बोला है। क्या बोला है? कि मैंने इनके दांत खट्टे किए हैं। तो मुहावरा होता है ना। इसीलिए तो मैं शिकंजी की एक दुकान खोलूंगा, मोदी नगर की मशहूर मसाले ले आया हूँ। तो दांत खट्टे हुए हैं इनके। हाँ, तो दांत तोड़ के नींबू की जगह उसको उपयोग कर दूंगा और पैसे। हेलो, एक सेकंड, ये कुछ बोल रहे। हाँ बोलिए। वो तो बोलने की बात है, मुहावरा उससे थोड़ी शिकंजी खट्टी होगी। नहीं होगी? नहीं। तुमको कैसे पता? हो सकता खट्टी हो। नहीं होती। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, एक दांत तोड़ूंगा, अगर खट्टी नहीं हुई तो बाकी नहीं तोड़ूंगा। तो वापस लगाएगा उसको? हाँ जी। हेलो मूर्ख। यार ऐसा नहीं होता है। कौन हो तुम? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बताया था गजनी, भूल गया? अबे ओ गजनी, एक मारूंगा सर पे, दांत तोड़ दूंगा तेरे। पैसे नहीं दे सकते बिजनेस के लिए, दांत तोड़ेगा। बाप है तेरा, तू बात कैसे कर रहा है उनसे? जी ऐसी बात है, इज्जत। ठीक है, मैं अपने पापा अंकिल को छोड़ दूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? तेरे पापा अंकिल को एक दांत तोड़ लूं। अबे ओए, बाप पे गया ना तेरी
सॉरी अंकल, मैं तो नहीं, मैं तेरी बता रहा हूँ, वहीं आके मारूंगा। नहीं भाई, मैं तो फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तब क्या इतना बन रहे हो? पापा को बोल मत ऐसा। हूँ बढ़िया है खुद। मेरे बाप पे जाना भी नहीं। खुद तो इतना दिमाग है नहीं बिजनेस का। मेरा आइडिया है इतना सुपर हिट, तो जलन हो रही है तुझे? पागल कहीं के सबसे बड़ा मैंने देखा नहीं आज तक। मेरे देखा ही कहाँ है? सुन रहे आप? हेलो। लेकिन आप बताइए क्या हुआ सीरियल में? नहीं, तेरा दिमाग खराब हो रही है क्या? आपने देखा होगा ना सीरियल? हम न देखते। अरे कौन नहीं देखते ना? अरे बाद में बात कर ले, पहले मेरे से बात कर ले। हाँ जी अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। बोल। एक सेकंड, मैं इनके पास आया हूँ। कल किसी कारणवश मेरा सीरियल मिस हो गया। फिर? तो इसलिए मेरे मकान मालिक क्या दिक्कत है? आप पहले बताओ कल क्या आया सीरियल में? सीरियल नहीं देखता ना मैं, तू मेरे पीछे आप देखते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं देखते। जोर से बोले, जब इतने नहीं देखा तो ये कौन है फोन पे? हाँ, पता नहीं कौन आदमी है, बेकार दफा करना। पता नहीं तो बोल दिया है। इतना गुस्सा गंदा बोलेंगे आप? गंदा दिमाग खराब कर रहा है। मैं कल रात को एक सीरियल नहीं देखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख नहीं पाया मैं। अपने उल्टा उस चश्मे को। एक सेकंड मकान मालिक, हाँ बताओ सीरियल में क्या हुआ? यार, हमने ना देखा सीरियल। हेलो, आपने देखा है? अरे मैं नहीं देख, तू नहीं देखता वो तो पता है, लेकिन इसे देखना चाहिए। आप देखते नहीं क्यों? हमारे ना है टीवी भी। हेलो, हमारे नहीं। ये झूठ बोल रहा है यार। जब वो कह रहा है उसके टीवी भी नहीं है, फिर उसकी में लाठी तोड़ रहा है तू। लाठी परेशान। कल यही बता सकता है हमें उसमें क्या हुआ? यही क्यों बता सकता है? ये बताना क्योंकि ये मेरा मकान मालिक है। इसने पाप कर दिया, तेरे को मकान किराए पे दे दिया तो? नहीं, तो हमने कौन सी गलती कर दी मकान मालिक एक सेकंड, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ये मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, तो ये देखा होगा ना सीरियल? कैसे देख सकता है मुझे बता। ये ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला। एक सेकंड, तुम मकान मालिक तुम भी सुनो। हाँ, तुम ऊपर वाले हो? ऊपर वाला हूँ। तो ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला सब देखता है और सब पे आता है। तारक मेहता नाटक मेरे से गंदा बोल रहे, ऊपर वाला सब देखता है। गंदा बोल रही है। हेलो, आओ बीमा ले जाओ, आगरा शहर का मशहूर बीमा। अरे कौन सा बीमा? कौन सा? हेलो एक सेकंड रुको, बैठा हुआ पुराना है बीमा का जमाना। अरे क्या बोल रहे हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, बीमा बेच रहा हूँ, आगरा का मशहूर बीमा। अरे कौन भाई? आगरा का मशहूर है, सुन तो लो 2 मिनट। नहीं सुनने का जिद है, नहीं सुनने, या तो काट दे। अच्छा बोल। हाँ अच्छा बोल। तेरे मुंह पे पड़ जाएगा थप्पड़। सुनिए, मैं कह रहा हूँ आगरा शहर का मशहूर बीमा बेच रहा हूँ। तेरे आगरा के बीमे में ऐसा कौन सा है? कौन सा क्या? दिल्ली में मिलता है ऐसा? क्या करे बीमे? दिल्ली कलकत्ता बम्बई चेन्नई में ऐसा बीमा नहीं मिलता जैसा आगरा का है। तो क्या है? हमारी कोई शाखा नहीं है, नक्कालों से सावधान। आओ आगरा का बीमा। पागल हो गया क्या? एक सेकंड, गंदी बात कर रहे हैं आप। गंदी बात करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। मैं बीमा बेच रहा हूँ, चाहिए नहीं चाहिए? तुम यार दिमाग खराब कर बीमा अच्छा सुन, मैं शांति से बता रहा हूँ। हमारा मशहूर बीमा है आगरा शहर का। अच्छा, इसके ब्रांड एम्बेसडर शशि कपूर हैं। शशि कपूर कैसे? उनने एक पिक्चर दीवार में डायलॉग मारा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर तेरे पास क्या है? मेरे पास बीमा है भाई। आगरे का बीमा है। साले मैं ऐसा मारूंगा ना। आगरे के पीछे कहानी। आगरे के पीछे कहानी? हाँ। आपने सुना नहीं है? क्या? हर आदमी कहता है बीमा बेचने वाला क्या? कि बीमा आगरे की विषय वस्तु है। अबे वो आगरा नहीं हो, आगरा है। आगरे हो आगरा करके मेरी आगरा। हमने तो माधुरी दीक्षित से ऐड भी बनवा लिया था। क्या? एक ऐड ये सुनो, से लेकर दिल्ली का बीमा, आगरा का बीमा। और साले फोन में क्या तू अपनी उस चीज का बीमा नहीं होता है। यो एक सेकंड, बीमा आगरे की विषय वस्तु है, आगरा का बीमा। हेलो। हेलो, कौन? अंकल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल, कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे।
ना क्या बार बार उबास ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले यौन कर ले ढंग से। नहीं फिर 1 घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं नो, वाटर पार्क को क्यों गाली दे गया? तो एक बार क्या, नहीं सुनो, सॉरी। तो एक बार एक शराबी छत, अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोगों ने उससे। हाँ, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलते? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी सुनाने के लिए तो फोन कर रहा था। गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? IT इंजीनियर। सर, इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं? यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की उबासी की भी, इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा। वो लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप। एक सेकंड रुकिए, बस हो, मैं गंदी बात बर्दा। आदमी कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल, क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। एक सेकंड बस करिए। वजह से मेरे को भी यौनिंग यौन। अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया? यही तो बात है ना, इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। मैं अगर एक सेकंड मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप कौन? बदतमीजी? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे फोन किसने किया है? काम क्या आपको, ये बताइए। अरे फोन तूने किया, मैं काम बताऊं तो तू ही बता देना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब? फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो। बिजी होते फिर फोन उठाते तुम? अरे कर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर। हेलो, गलत मत बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, मैं। हेलो। हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। देख तो लीजिए। गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली मुझे परेशान कर रहा है। आपका नंबर देख लीजिए ना सर। नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार बार फोन कर रहा था। नंबर से कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता दीजिए, मिल नहीं रहा था। बात नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ, जल्दी किस लिए? नहीं, उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं, जल्दी कैसे बताऊं? मतलब मेरे को तो कंसर्न समझाना तो पड़ेगा ना उनको। आराम से बताऊंगा, आप लोग हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं, आप उनको जल्दी बताइएगा। पता है क्यों? हाँ, क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बल्लों की। नमस्ते। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट। आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है। आपका चेहरा पूरा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका।
आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में। भारत में कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? देखो सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है करनी सेना का। अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। फिर देखो करनी सेना का एक चल रहा है पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान। और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ। रिडीम कालड़ा भाई, रिडीम हो जाओ। रिडीम कालड़ा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली डेजी खजूरी कहती, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी एफ से रॉकिंग नहीं, ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी, ठीक है। रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो है ना, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलना क्या बात है? हेलो, वेरी नाइस क्वालिटी ट्यून आपका। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और 9 दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ। 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट? 2 मिनट में आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब, बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है। हाँ। लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी? हाँ, फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर रहा है। हाँ। मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता। हाँ। तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत रहा है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गद्दार आदमी है। सुनिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन तूने चलाई कंधे किसी और का था? छोड़ना यार तू, मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे? नहीं, वो अबे आदमी वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा, मम्मी पापा पहले शू करके कराते? एग्जैक्टली, बात यही है। वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए, मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा, मुझे अपना बाप बना रहा है? न ओए कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह, मान। अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं, थोड़ा सा और प्लीज। बन रहा, प्रेशर बन रहा। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी, तेरी नहीं हुई। थोड़ा सा और प्लीज। आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना, जल्दी करो। जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा? मैं तो आपको जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊँ मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले मेरी, तो तेरे को देख के अपने आप निकल गई। चल तेरी हेलो। लगता है आवाज जुड़ गई है बैरागी। हाँ, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी जो एक एक्सपर्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो, कौन?
मेरे को कहाँ से ऐड कर लिया भाई, कौन हो तुम? ऐड करने की बात ये है कि एक चर्चा जहाँ पर समाज के एक मुद्दे को हम लेते हैं, उजागर करते हैं। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा एक प्रतिनिधि चाहे तो अपने सवाल इनसे पूछ सकता है। लेकिन अंत में भाई फोन पे क्यों चर्चा कर रहे हो? चर्चा कनेक्ट होते हैं ना लोग, जैसे आप आ नहीं सकते स्टूडियो में। बहुत बड़े लेवल की चर्चा है। अब देखिए पेपर लीक होने की बात हो रही है, अक्सर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है भाई साहब। हाँ तो क्यों लीक होता है तो बोल के आप थोड़ी जवाब दे सकते, क्यों लीक होता है ये बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिएगा जरा। पेपर का लीक हो जाना, इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पेड़ से बनता है पेपर, पेड़ की लकड़ी कट के ही पेपर बनता है पेपर ना? बनता है ना, तो पेड़ से बनता है पेपर, ठीक है। तो पेड़। भाई राहुल की तरफ से आज बउआ का टॉपिक आया, फोन करके कहते रौनक भाई आजकल इंसान बड़ा गोलीबाज हो गया, एक दूसरे को बड़े गोली देते हैं लोग। अब इसी पे बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो अंकल जी कौन? नमस्ते। नमस्ते बउआ बहू। बोल रहा हूँ। नहीं बोल तो रहा है तू। एक सेकेंड, गोलियां चला दूंगा मैं। बैंक के अंदर जा रहा हूँ, रोकना नहीं मुझे। चला, हाँ गोली चला, गोली फोन रख दो, गोली चला। नहीं एक सेकेंड रुक। पूछो तो क्या कर रहा हूँ? बता क्या कर रहा है? बैंक लूटने आया हूँ, लेकिन मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैं एक शायर हूँ। इरशाद। बैंक लूटने क्यों? एक सेकेंड, शायरी में पैसा खोनी। अच्छा पैसा खोनी शायरी में? हाँ नहीं है पैसा, इसलिए मैंने लेन चेंज कर दिया। तकदीर में है वही मिलेगा। हाँ जी। तकदीर में है वही मिलेगा। हैंड्स अप, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कैसे लगा भाई साहब? खाना टाइम पास के लिए फोन मिला। टाइम पास नहीं करते रहो, एक मिनट। कैशियर साहब। हाँ जी। एक और अर्ज किया है, अपने जो भी ख्वाब हैं, अपने जो भी ख्वाब हैं उसे आंखों से निकाल दो। निकाल दिए। अच्छा। जो भी कुछ तुम्हारे पास है जल्दी से एक बैग में डाल दो। 2 पैसे का शायर। 2 पैसे का शायर ने। कैशियर इस बैग में पैसा भरो। बात कर रही है इससे कैशियर से? हाँ तू कैशियर से बात कर, तब तक मैं इसमें नोट भर रहा हूँ। कैशियर बैग लाओ, बात कर कैशियर। हेलो। हाँ क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है हाल चाल। और आधार कार्ड बन गया? हाँ हमने तो बनवा लिया। बस और किसी को बनवाना है तो बता दो, 100 रुपए में बन रहे हैं यार। एक सेकंड, आप तेरा कैसे लूट गया सामने से, उसे ही बचा ले तू। सुन फालतू की बात कर। अभी पुलिस को फोन, पुलिस को बुलाएगा। एक सेकंड, एक और अर्ज किया इस पे। आन दो। नहीं अर्ज किया, रुक जा। बहुत कोशिश कर सकता हूँ मैं तेरी यादों को भुलाने की। खबरदार अगर किसी ने कोशिश की पुलिस को बुलाने की। गंदा बोलने आप। बस करो। एक सवाल पूछना था। पूछो। ये गोली के पीछे सिक्के गिर रहे हैं। हाँ यार सिक्का तो लग रहा है। इकट्ठे कर लो। गौरव फोन करके कह रहे थे रौनक भाई किसी भी सेंटेंस में अगर कॉमा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर कॉमा कहीं गलत जगह लग जाए तो उस वाक्य का मतलब ही कुछ और बन जाता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो। लेकिन आप ऐसे नहीं करते। ऐसे क्यों नहीं करते? बाप हो तुम्हारा। बाप हो तो क्या? और क्या पैदा किया? बोल रहा है? हेलो अंकल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अरे पहले तुम यार आपस में बात कर लो या मुझसे बात ये मेरे पापा अंकल है, मेरी बात नहीं मान रहे। मैं चाकू लेके इनके पीछे दौड़ रहा हूँ। हेलो। हाँ। कोई बच्चा अपनी माँ की बात टाल सकता है? नहीं टाल सकता। बताओ फिर मैं कैसे? अब मैं इसलिए चाकू लेके इनके पीछे घूम रहा। क्या तेरी माँ ने बोला क्या तेरे को? मेरी मम्मी ने बोला है कि पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी, उनको काट के सेब खिला दो जल्दी से। अरे तो बेटा, तो मैं इसलिए पापा को काटने। आप बताओ हाथ से काटूं पैर से? काटो। मुझे क्या पता यार, तेरा मामला तू अपने तरीके से देखना, मुझे क्या पता कहाँ से काटेगा। काटने फोन काटो यार। दो अरे कटा सेब या बाप काट दिया तूने? सेब तो चलिए अभी खत्म क्या अभी सही सलामत हो ना? आप पागल है क्या आपका बेटा? अभी 2 दिन पहले की बात है, आपको बताऊं मैं भाई साहब, इसके चक्कर में मेरी माँ और इसकी दादी आईसीयू मेरी क्या गलती है? क्या कर दिया तूने? मेरी बात सुनिए, मैं केमिस्ट के पास दवा की पर्ची लगा। उसने दवाई की शीशी दी। अच्छा। वो फिर देते हुए उसने बोला कि मरीज को हिला के दवा पिलाना। मैंने मरीज को दादी को जोर से हिला दिया। दादी बड़ा गधा है बेटा तू तो यार। दिमाग खराब कर रहा है। बाप से बात करिए। पापा अंकल बात आप डांटे दे मुझे। अरे आप सब यार
तुमने ना विनोद अगर इस्तेमाल किया था ना तो ये गधा बच्चे तो ना मेरे भाई साहब मैं गया था उस दिन भारत बनता भाई साहब। भारत बनता तो एक दिन कंट्रोल नहीं हो सकता। अरे क्या बोल रही आप? वो साला काटता है, दादी को हिलाता है, नालायक। लेकिन पापा को काट के एप्पल खिला दो ना, पकड़ो। नहीं तो मैं तुम दोनों काट लूंगा, दिमाग मत खराब। भाई संदीप ने फोन करके बउआ से कहा कि इंसान को गुस्सा कभी भी और किसी बात पे भी आ जाता है, और अगर वो राइट टाइम पे गुस्सा ना थूके तो गुस्सा जमा होके बड़ा गुस्सा बन सकता है। अब इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो, I think Mr. Venugopal, people should talk about this. I got it. Anger is also emotion. अरे भाई किससे बात कर रही Emotion. एक सेकंड, I think someone is online. हेलो, हो? हाँ भाई किससे बात कर? अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ काम क्या है? With me, Mr. Venugopal, right there on it. Hi, how are काम you? क्या है? काम क्या है आपको? बिजी हैं क्या? हिंदी बोलो। यार बिजी हो ना, ये बताओ काम क्या है आपको? काम सर, यही बात है। आप जो इरिटेट हो रहे हैं, मिस्टर वेणुगोपाल, डिड यू सी दैट? This is the intense emotional response, mister. तो बात तो बता, बात क्या करनी है तुझे? लेट मी एक्सप्लेन। बोल। कैन आई? अरे बोल यार। मैं यही कह रहा था, जो गुस्सा और इरिटेशन आपको अभी आ रहा है, घंटा गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा तू दिला रहा है मुझे। यही देखो, यही वो पॉइंट है जब आपको अभी थूकना चाहिए। अरे क्या थूकना चाहिए? ऐसे करो और थूको। तो क्यों थूकू मैं यार? वेणुगोपाल, टेल हिम टू स्पीट। External expression of anger can be found in a facial expressions. क्या बोल रहा है? Body language, psychological lingo, responses and aggression, animal. जस्ट मिनट, ओ भाई ओ हिस्ट्री मत पढ़ा मुझे बात बता क्या करनी है? जस्ट डू। क्यों थूक दूं? अगर आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं थूकोगे तो एक साथ वो गुस्सा बाहर आ जाए. एक साथ गुस्सा फूटेगा वो। फूटेगा वो। Exactly. इसलिए अब आप थोड़ा गुस्सा हो रहे हो, हमने आपसे ये कहा था कि आपने तेरा दिमाग खराब हो गया है। वेणुगोपाल प्लीज हेल्प हिम इन स्पीटिंग। Please. वेणुगोपाल को एक सेकंड बात करिए, आप वेणु जी से बात करिए। वेणु जी No. Anger. Thuko. यार क्या बस करिए। यू आर गेटिंग एंग्री अगेन एंड अगेन। Anger is like a pressure cooker. We can only apply pressure against our anger. क्या प्रेशर कुकर के बेवकूफ वाला एग्जांपल दे रहा, मुझे जाम की बोतल नीचे गिरी तो उसमें सड़ जाता है। यही वजह है. यही वजह है, यानी एंगर की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं होती। इंसान जो भी बोलो एंग्री हो सकता है। इस टाइम पे अगर थूक दे इस टाइम पे अगर थूक दे तो गुस्सा खत्म. तू भाई पागल है क्या? पागल नहीं, मेरे साथ मिलके 3, 2, 1। हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकल। हाँ जी कौन बोल रहे हैं? जी बउआ बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी चलो बोल। किसी का फोन आ रहा है, मेरे को एक सेकंड। हेलो। हेलो। नहीं वो दूसरे फोन पे आया है, एक सेकंड। अच्छा कर ले बेटा। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ नहीं। हेलो तेरा नाम क्या है? हाँ एक हाँ बउआ बोल रहे हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए आप। हाँ यार भाई मेरे को फोन लगाया, पहले मेरे से तो बात कर ले। हाँ दिमाग मत कर, चल फोन काट दो। सॉरी। हेलो। हाँ हेलो। मैं वो रखने ही वाला था कि आपने काट दिया। अरे तू मेरे को फोन लगा के किसी दूसरे से बात कर तो काटूंगा ही ना। तो मैं ये कह रहा था आपसे। सॉरी एक मिनट फोन आ गया उनका। हाँ यार। हाँ नहीं नेटवर्क कट हो रहा। हाँ हेलो। हाँ अब बउआ। हाँ बना रहे के सुन ले मेरी बात, बोल क्या काम है जल्दी, मेरे को नहीं टाइम फालतू। नहीं गंदी बात नहीं बोल रही, मैं सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं तो कि मैं क्या काम है जल्दी बोलना। मेरे कान यहाँ भी लगे हुए हैं। दूसरे से बात कर बना रहे। नहीं एक सेकंड रुकिए बस हो। हाँ एक सेकंड रुकूं? कौन है तू? तेरे क्यों रुकूं मैं? हाँ दिमाग खा रहा है। बोल गधे के बच्चे। हाँ कहाँ मर गया? बोलो। हेलो। क्या हाँ कर रहे हैं आप कब से? अरे वो लड़का कौन है तुम्हारा, फोन करके हाँ करे जा रहा था? उसी लड़का खराब कर दिया है। उसी लड़के ने बताया कि आप बेकार में हाँ करके चिल्लाते हैं। अरे मैं कोई नहीं चिल्ला रहा था, वो बड़ी देर से हाँ करे जा रहा था तो मैं परेशान हूँ, से उल्टा बोल रहा था। उल्टा बोल रहे थे, जबान लड़ा रहे हो। एम्बुलेंस भेज रही हूँ, 5,000 रुपए में ट्रीटमेंट हो जाएगा, आ जाना। किस चीज का ट्रीटमेंट? हाँ की बीमारी है तुम्हें। हाँ अरे मुझे कोई बीमारी नहीं है। गुस्सा करते हो बेकार में, परेशान कर रहा था। चिल्लाते हो तुम, गुस्सा करते हो। अरे नहीं करता मैं यार। करते हो? नहीं करता। तो एक सेकंड रुको फिर। क्यों रुकूं मैं? नहीं मैं बउआ। हेलो। हाँ एक सेकंड। हाँ हेलो। तू पागल का बच्चा है क्या? दिमाग खराब कर रही हो? हाँ में डाल दूंगा पागल के बच्चे। चल फोन रखा। फोन हाँ
अमित कह रहे थे रौनक भाई अगर बउआ हेयर स्टाइलिस्ट बन जाए तो अपने सलून में क्या माहौल जमाएगा, जरा इस पे कुछ सुनिए आप। हेलो, देखिए मैंने अपना सलून खोला है, मैं हेयर स्टाइलिस्ट बउआ बोल रहा हूँ। तू किसको फोन लाया बता तो सही। किस? देखिए मेरे पहले ग्राहक आए हैं, मेरी दुकान की बोहनी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ऐसे सर्विसेज देते हैं आप? अबे कौन है तू? अंकिल आप नहीं देखिए आपने क्या कहा था, म्यूजिक एंड हेयर कटिंग टुगेदर। हेलो भाई साहब सुनो। क्या हुआ कि मैं इनका बाल काट रहा था और अचानक गाना रुक गया। अबे तो फिर क्या हो गया, दोबारा चला ले। दोबारा चला दो, एक सुनिए, वापस दोबारा चला दो। यो आप काटिए। हाँ काटूं? हाँ काट दूं। हाँ ऐसा होता है ये सब। देखा गाना रुक गया। साले फोन रख। हेलो, आप फोन काट दे अंकिल। अबे साले तू बाल काट ले, मैं फोन काट लूं। अबे मैं कह रहा हूँ मेरा सीडी प्लेयर खराब हो गया, गाना बीच में रुक जा रहा है। में ले सीडी प्लेयर को, चलने लगे। ये कस्टमर गुस्सा कर दे। सही देखिए, बाल कटने के समय इन्होंने कहा था म्यूजिक इज अ कॉम्बो। अच्छा कॉम्बो, लेकिन चलिए म्यूजिक यहाँ पे रुक जा। तू भी तेरा कस्टमर भी। कस्टमर इज किंग, ये तो बात ही नहीं हुई थी। कस्टमर क्या आप कहते कस्टमर डिस? अबे कस्टमर मत। आप मेरे काम करो, मशीन मारो यार, खत्म करो मशीन मार। अबे यार हाँ तू मार दे भाई, मार दे। एक सेकंड, 3, 2, 1। ये यार अबे क्या कर दिया तूने उसको? मशीन मारने को बोल दे, मार। अबे मशीन चला दे, मारने सर पे थोड़ी मार। गुड पॉइंट। चलाना, ये मशीन चला दो। 3, 2, 1। कान में चला दी मशीन। इसने तेरे कान में घुसाई है, तू इसकी में घुसा। गलत बोल दे अंकल। ग से कान। हेलो, ग से कस्टमर डिस क्या? हेलो अबे कस्टमर सॉरी, फोन कट के। हेलो हेलो हेलो, ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा है तूने? प्रश्न पत्र में नहीं, उत्तर पुत्री का है। हाँ जो भी है पुत्री, सब गलत है। कौन सा? पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरुजी, मेरे टीचर मेरे को डांट रहे हैं। हाँ तो सब गलत लिखा है इसने। गलत। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन हेलो। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी हाँ तो और रोई तो। हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैंने आगे क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया? बता, इनको बताना। मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। मार खा। अबे पागल है क्या तू? पागल पागल। क्या लिखा है? एक पता ही मास्टर जी। सवाल ये शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। क्या मैं बताता हूँ? हेलो हाँ मैंने क्या फिल इन द ब्लैंक्स यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद शराब आपको पीती है? नहीं, मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा क्या है? लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। हेलो तो पागल है क्या? नालायक है। गंदी बात नहीं बोल रहे हो। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा। क्या बोल रही है? क्या किया? प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार। पेशाब कर रहा है यार, बहुत बेकार बच्चा। कहाँ पर? जो पागल, फोन काट दू। क्यों फाका तू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है। मेरे को डांट रहा है। तो सही डांट रहा है वो। क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर में पेशाब करता है कोई? पेपर पे घर वालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले, हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। पेशाब कर गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। साहब से बात करा। मास्टर साहब। हाँ सर बैठी सुन रहे ना। चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है? हाँ है। अच्छा चौक है? चौक। टेबल चेयर है? टेबल चेयर। हमको ऐसी मार दो। क्या बोला तूने? मास्टर साहब दोनों नालायक, गंदा बोले, दोनों बेवकूफ। फोन काटो। अनन्या फोन करके कह रही थी रौनक अक्सर लोगों की हंसी छूट जाती, लेकिन हंसी छूट जाती है ऐसा क्यों कहते हैं? इसे बउआ ने मजे लिए, सुनिए। हेलो नमस्ते अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, बोलो। एक मिनट, स्टेशन पे हूँ। कहाँ से छूटेगी? असुविधा? ओ लगता है छूट गई। छूट गई? क्या छूट गई? अरे यार मत, वो होती है ना, छूटती है।
क्या छूटती है? ट्रेन छूट गई? नहीं यार, हंसी छूट गई, पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी। पागल है क्या? नहीं अंकल, बात हेलो जी, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। हटेगा नहीं तो बउआ, का- ऐसी जगह मारूंगा ना। नहीं तेरे अगल बगल वालों की भी हंसी बंद हो जाएगी। अजय, आप पहले हंसना बंद कर दो, गलत बात है ये। क्यों, मैं क्यों हंसना बंद करूं? ये गलत बात है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। दिमाग मत खा। कानून कहता है हंसी गलत बात है। कानून कैसे कहता है? अब देखो, अगर हंसी हाँ तो फंसी, राइट? हाँ ठीक है। तो अगर फंसी तो जेल गई, हाँ राइट? राइट। और अगर जेल से बाहर आई तो छूटी, तो तभी तो बोलते हंसी छूटी। पौआ, हाँ जी। पागल साले गधे, तेरे दिमाग क्यों खा रहा है मेरा? मुझे और नहीं मिला। नहीं, आप नहीं, और सामने हंसी छूट गई, यानी हंसी जेल में थी। चलेगा क्या? साले मारूंगा तुझे। सॉरी अंकल, सॉरी, बाय बाय, ओके। हेलो, ये देखते ही हंसी छूट गई। वेरी नाइस। इसे छोड़े ही रखना, ठीक है? कीप स्माइलिंग अंकल। सॉरी। निमिष का कहना है, रौनक भाई, बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो हट के काम करना चाहते हैं। अब इस हटके पर बउआ ने क्या हटके किया, सुनते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। नमस्ते जी। नमस्ते अंकल जी, मैं बउआ जी बोल रहा हूँ। अरे ये तो बताओ कौन बउआ बोल रहा है? नहीं, वो तो है, पर मुझे बचपन से एक ऐसी आदत है कैसी आदत है? कि मैं हट के काम करता हूँ। अच्छा, क्या हट के काम करते हो? हट काम। आज तक 3 साल से ये आदत मुझे है। मैं नहाया नहीं हूँ। क्यों नहीं नहाया? क्योंकि मैं जब शावर चालू करता हूँ और पानी गिरता है, मैं हट जाता हूँ। तो अच्छा, नहीं बउआ हूँ मैं। बहुत सही है। तो तुम मानेगा नहीं है ना? मानने की बात क्या अंकल, आप गंदा बोल रहे, फोन काट दे। मुझे फोन काटू नहीं रहा। मैं हट के काम करता हूँ। हेलो। हाँ, हट के काम करता है। शादी हुई है तेरी आज तक? मेरी शादी होते होते रह गई, पता है कैसे? कैसे? वो वडमाला डालने वाली थी, उससे पहले मैं हट गया। हट जाओ। बहुत बहुत बढ़िया। तो सुहागरात भी नहीं बनेगी तेरी तो। हट जाएगा। नहीं नहीं, उतना भी हटेला नहीं हूँ मैं, समझे? मैंने 3 पिक्चरों में काम किया, समझे? उसमें से एक पिक्चर थी शोले। अच्छा, शोले। हाँ जी। में कौन सा काम किया तूने? गब्बर मेरा ही हाथ काटने वाला था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे तुम हट गए होगे तो उनने ठाकुर के ठाकुर के गए। अरे तुम मिल, तेरे को गोली मारता हूँ। मिल लो, मार नहीं पाओगे, पता है क्यों? पता है मेरे को, हट जाएगा। अरे भाई शुभम ने फोन किया, टॉपिक देते हुए कहा हनी सिंह के गाने बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन कुछ गानों के मतलब ही समझ नहीं आते। बउआ बन के हमने मस्ती कैसे करी, इस पे सुनते हैं। हाँ जी, 1 सेकंड भाई साहब, मेरा फेशियल कर दीजिए आप, मसाज। फूड क्रीम कराई हो पीले वाली? बउआ बोल रहा हूँ, आवाज कट रही है आपकी। आपकी सही आ रही है। हाँ, मेरी तो सही आ रही। मैं फेशियल करवा रहा हूँ। पहले करवा ले फिर फोन करवा। 1 सेकंड। यार, आपको फेस पे फेशियल करने थे, कहाँ कर रहे हो? अरे कहाँ फेशियल में लग रहा है बेटा? इस पे क्यों कर रहे तू फेशियल? क्या है ये? क्या ये क्या कहते हैं इसे? क्या है? किसे क्या कहते हैं? अरे नंबर देखिए क्या ले रहा है, क्या कहते हैं इसे? किसे? किसे? इसे, हाँ, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप इसे कहते हैं, हिप हॉप। हिप हॉप। फोन रख दे बेटा। कौन? टिंग टोंग। 1 सेकंड, घंटी। वहाँ कौन? भैया, हाँ, आपका कुरियर लाया हूँ। कुरियर? परेशान है, इतना बिजी है, फिर मेरे पास फोन मिला रहा है। आप 1 सेकंड रुकिए, मेरा कुरियर है। अंकल, क्या है इसमें? देखो खोल के, क्या है? अरे तू फिर देख ले। 1 सेकंड रुकिए, कुरियर खोल रहा हूँ मैं। 1 सेकंड, इसे फाड़ खोल के देखो। इंटरेस्टिंग चीज है कोई। ओह माय गॉड, क्या है ये? क्या कहते हैं भाई से? पता नहीं। जब तुझे नहीं पता कुछ तो होगा। नहीं, कुछ तो है क्या ये? 1 मिनट, इसमें नोट लिखा है, क्या कहते हैं इसे? इसके 1 सेकंड, तो क्या लिखा है? इसमें लिखा है, 1 सेकंड, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। फोन रख दे। तेरी समझ में नहीं आ रहा। हेलो, इसे कहते हैं। हेलो, हेलो, सुरभि बोल रही हूँ। उनसे गंदा किसको बोल रहे हैं आप? तो मैडम गंदा नहीं बोल रहा है, ऐसा अभी फोन आ रहे थे। क्या फोन आ रहे थे? एक प्लान के लिए फोन किया था। प्लान? हाँ समझाइए। लड़का लड़की बात करेंगे, दिन रात कॉलिंग फ्री है इसमें। लड़का और लड़की बात करेंगे। गंदा बोलता है आदमी। अरे वो निकल गया यार। निकल गया। 1 सेकंड रुको। आप तो हाँ बोलो।
चाहिए इसका प्लान चाहिए तो बताओ, फ्री में मिल रहा है। हाँ ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, लेकिन एक शर्त है, प्लान देने से पहले एक बात पूछनी है। हाँ इस प्लान का नाम क्या है वो आपको गेस करना होगा। इसे क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं आप ही बता दो। नहीं आपने बताना, नहीं तो फ्री नहीं मिल रही। अरे फ्री मैं क्लू दूं आपको? हाँ क्या कहते हैं बताए। लड़का बताएगा। लड़का? हाँ जी, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप डाल ले बस ज्योति कह रही थी रौनक, डॉक्टर्स तो अब आए हैं, पुराने जमाने में तो घरेलू नुस्खे चलते थे किसी भी प्रॉब्लम के लिए। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? कौन बउआ? मेरी घरेलू नुस्खे की दुकान है, अगर कोई भी समस्या उसका घरेलू इलाज। मुझे क्या करना है तुम्हारे घरेलू? आप भी सीखिए, आपको भी काम देगा। एक सेकंड, अम्मा आ गई। अम्मा हाँ, मुझे मच्छर शरीर के अलग अलग हिस्सों में काटते हैं। मच्छरदानी ली। को मच्छर काटते मुझे क्या सिखा रहा है? घरेलू नुस्खा है, मच्छरदानी में 2-3 मच्छर पकड़िए, उनमें से एक को आप भी जोर से काट लीजिए। वो पागल मच्छर को कैसे काटेगा? अच्छा सॉरी, एक डंकी लागा। हेलो भैया प्रणाम। ना खुश रहो। दूध रोज फट जाता है। दूध फट जाता है, कुछ हो नुस्खा तो? सफेद धागा रखें हाँ। और समय जैसे फटे तुरंत सिल लें। पागल हो गया। घरेलू नुस्खा। एक सेकंड, एक लेडीज आ रही है। ना 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 ना, एक सेकंड। हाँ लेडीज। हाय बउआ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं? स्ट्रेस, डस्ट इन द सिटी। अच्छा हेलो, तेरे को भी इतना मारूंगा ना, तेरे भी सारे बाल झड़ेंगे। एक सेकंड, आप मुंडन करवा ले। मुंडन? हाँ, कोई बाल नहीं झड़ेगा सब। एक सेकंड, एक लिखे, एक बच्चा आया। क्या हुआ तुम्हारे? बउआ भैया। हाँ जी, मेरे दांत में ना कीड़ा है। कीड़ा लग गया है? हाँ, तुम 8-10 दिन तक कुछ मत खाओ, भोजन नहीं करोगे ना बच्चे, हाँ। तो कीड़ा भूखा मर जाएगा अंडे ही। ठीक है? गलत बात नहीं है। हेलो अंकल, बाप मेरी बात सुनी। क्या आपको भी कोई समस्या है? मेरे घरेलू नुस्खों की दुकान मैं बंद कर। मैं बंद नहीं, आप बताइए तो। मेरे दाहिने हाथ में दर्द है, बता क्या करूँ? हाथ में दर्द है? हाँ। तो एक काम करिए, एक मजबूत हथौड़ी लीजिए और अपने पैर पर जोर से मारिए। साले पैर पे क्यों मारूं हथौड़ी में? नहीं, देखिए पैर का दर्द इतना ज्यादा होगा कि हाथ का भूल जाऊंगा। अबे घरेलू नुस्खा है, ठीक है। 150 सालों से 152 संस हमारी कोई शाखा नहीं है। हेलो हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? कौन बउआ? मेरी घरेलू नुस्खे की दुकान है, अगर कोई भी समस्या उसका घरेलू इलाज। मुझे क्या करना है तुम्हारे घरेलू? आप भी सीखिए, आपको भी काम देगा। एक सेकंड, अम्मा आ गई। अम्मा हाँ, मुझे मच्छर शरीर के अलग अलग हिस्सों में काटते हैं। मच्छरदानी ली। को मच्छर काटते मुझे क्या सिखा रहा है? घरेलू नुस्खा है, मच्छरदानी में 2-3 मच्छर पकड़िए, उनमें से एक को आप भी जोर से काट लीजिए। वो पागल मच्छर को कैसे काटेगा? वो अपनी कम्युनिटी में फैला देंगे कि मुझे यहाँ कोई काटता है, फिर वो आएंगे नहीं वहाँ पे। ठीक है अम्मा। मच्छर को पकड़ेगा, काटेगा तो पागल है? एक मिनट बस। मच्छर को पैर कैसे काटेगा? अच्छा सॉरी, एक और डंकी लागा। हेलो भैया प्रणाम। ना खुश रहो। दूध रोज फट जाता है। दूध फट जाता है, कुछ हो नुस्खा तो? सफेद धागा रखें और समय जैसे फटे तुरंत सिल लें। सिल दे। पागल हो गया। घरेलू नुस्खा। एक सेकंड, एक लेडीज आ रही है। ना 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 ना, एक सेकंड। हाँ लेडीज। हाय बउआ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं? स्ट्रेस, डस्ट इन द सिटी। अच्छा हेलो, तेरे को भी इतना मारूंगा ना, तेरे भी सारे बाल झड़ेंगे। एक सेकंड, मैं आपको सोल्यूशन दे दूं, घरेलू है। ओके। आप मुंडन करवा ले। मुंडन? हाँ, कोई बाल नहीं झड़ेगा सब। एक सेकंड, एक लिखे, एक बच्चा आया। क्या हुआ तुम्हारे? बउआ भैया। हाँ जी, मेरे दांत में ना कीड़ा है। कीड़ा लग गया है? हाँ, लग गया कीड़ा बहुत। तुम 8-10 दिन तक कुछ मत खाओ। हाँ भैया। अबे 8-10 दिन क्यों नहीं? क्यों नहीं कर? भोजन नहीं करोगे ना बच्चे, हाँ। तो कीड़ा भूखा मर जाएगा अंडे ही। ठीक है? गलत बात नहीं है। हेलो अंकल, बाप मेरी बात सुनी। क्या आपको भी कोई समस्या है? मैं घरेलू नुस्खा दूंगा। मेरे घरेलू नुस्खों की दुकान मैं बंद कर। मैं बंद नहीं, आप बताइए तो। मेरे दाहिने हाथ में दर्द है, बता क्या करूँ? हाथ में दर्द है? तो एक काम करिए, एक मजबूत हथौड़ी लीजिए और अपने पैर पर जोर से मारिए। साले पैर पे क्यों मारूं हथौड़ी में? नहीं, देखिए पैर का दर्द इतना ज्यादा होगा कि हाथ का भूल जाऊंगा। अबे घरेलू नुस्खा है, ठीक है। 150 सालों से
152 हमारी कोई शाखा नहीं है। इसके देखे साले। हेलो काट दिया। अभिजीत कहते हैं रौनक भाई घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है, कई लोग घमंड करते हैं, लेकिन घमंड किया कैसे जाता है सुनिए बउआ ने मस्ती कैसे ली। हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए, समय होगा? हाँ बोल कौन है? बउआ बोल रहा हूँ। भैया रॉन्ग नंबर, बउआ को नहीं जानते। रॉन्ग। हेलो हेलो, फोन काट दे हैं। बता तो रहे किसी बउआ को नहीं जानता, आपको बात किससे करनी है? आपसे थोड़ा समय चाहिए, क्यों आखिर? नहीं मेरे पास टाइम नहीं। टाइम नहीं। ओह, टाइम इज मनी। एब्सोल्युटली टाइम इज मनी यार। Oh, very nice. Trying to speak some English, but because already why you stock market dipping down. Pan masala खाना स्वास्थ्य म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू। Then speak in English. अच्छा थोड़ा और 2 रुपए का और बोलना इंग्लिश। हाँ टाइम इज मनी, मतलब पैसे की बात कर दे। और जिसके पास पैसा वो आदमी घमंडी, तो आप घमंडी हैं। घमंड करते हो, तुमसे क्या लेना देना है? करते हैं नहीं? यस और नो प्लीज। हाँ करता हूँ। अच्छा कैसे करते हैं? ठीक है करता हूँ, जिसे घमंड किया जाता है वैसे घमंड करता हूँ। कभी दीवार पे घमंड किया है? दीवार पे भी किया है, आसमान पे भी किया, फर्श पे भी किया। तुमको क्या लेना देना? तुम कौन बोल रहे ये बताओ। अच्छा घमंड करने के बाद कैसे हाथ धोना पड़ता है या नहीं? हाथ भाई हाथ नहीं धोते हैं घमंड करने के बाद। और बताओ, अगर दिन में 3 बार घमंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे यार तुम फोन रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो यार? दिमाग एक सेकंड, एक SMS आया। हाँ बताओ। लिखा है हाँ पहले पीछे लोगों को चुप कर यार, कैसे फालतू लोग के साथ घूम रहा है। तुमको अपना क्या काम है? तुम ये बताओ, आवाज से तुमको मतलब नहीं है? अच्छा ठीक है, इसमें लिखा है मैसेज में हाँ कि जो करेगा घमंड हाँ उसको मिलेगा। क्या मिलेगा भाई बता? दंड। दंड? हाँ जी। दंड तो नहीं बेटा, तुम कुछ और बोलने जा रहे थे। नहीं मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, आप समझ रहे हो आपकी गलती है, आप ही के विचार और संस्कार वैसे हैं। बेटा मेरे संस्कार पे बात करेंगे तो घुसेड़ दूंगा, मिलेगा तुझको। यही घमंड है, देखिए इसी को घमंड। नहीं आई डोंट वांट दैट। चलो रख दो। नहीं रख। You don't want, also don't want nonsense. Please hang up the call. Hang up. Please hang up the call. 2 रुपए का इंग्लिश और बोलिए। घुसेड़ दूंगा, मिलेगा तुझको। गंदा बोलिए आप। हेलो नमस्कार अंकल। नमस्कार अंकल। कौन? अजय नहीं, हमारे यहाँ सभ्यता संस्कृति में ऐसे बोलते हैं नमस्कार अंकल। सभ्यता संस्कृति छोड़, तू कौन है ये बता। जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहे तो मैं क्या करूँ? 2 मिनट दे दो अपना काम बोल यार। काम ये बोल रहा हूँ कि यार अगर मैं बोलूंगा तो तेरी को बुरा तो नहीं लगेगा? तू काम तो बोल, तभी तो पता चले बुरा लगेगा नहीं लगेगा। मैंने अभी अभी घर शिफ्ट किया है, तेरी से एक मदद चाहिए थी। आप बोल, क्या मदद चाहिए? जल्दी बोल। जल्दी बोल। इतना जल्दी में क्यों है? जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। अरे इतना जल्दी नहीं, तेरी तरह वेले नहीं है। फोन करके दिमाग खराब करे, जल्दी बोल। जी सॉरी। तो घर पे ना सामान वगैरह तो शिफ्ट कर दिया। अच्छा लेकिन पंखा नहीं है। तो पंखा नहीं है तो मैं तेरे को पंखा लगाने वाला लगा। नहीं फिर एक मदद तू कर दे। हाँ बोल, क्या मदद करनी है? वही तो बोलने में संकोच लग रहा है। हाँ बोल जल्दी बोल। पंखा नहीं है तो सुन, तो पंखा नहीं है ना मेरे यहाँ। हाँ पंखा नहीं है। आगे? तो मैं तेरे से पूछ रहे थे कि क्या हाँ तेरे घर पे? हाँ पक्का बोल दूं ना? बोल जल्दी बोल दे, नहीं तो नहीं बोले तो फोन काट। सॉरी नहीं कहते। सॉरी आप बोल। मतलब सिर्फ एक रात की बात है। मैं आपकी बता वो सॉरी मतलब तेरे घर पे हाँ माँ बहन है क्या? क्या बोला तूने? क्या दोबारा बोलियो। नहीं दोबारा में ही तो प्रॉब्लम है। जल्दी बोल दो। सॉरी तेरे घर पे हाँ माँ बहन है कि नहीं है? तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? के बिना माँ के पैदा हुआ। सॉरी इसीलिए नहीं बोल रहा था मैं, तू ही कह दे बोल दे। तो इसीलिए मत बोला अगर ये बात है साले। गलती बात। सॉरी अंकल एक मिनट, इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि पंखा है नहीं, एक रात गुजारनी है। माँ बहन नहीं होंगी तो मैं आ जाऊंगा। क्या लेडीज लोग रहती हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। अंकल पागल भाई एक सेकंड। हेलो आज आवाज कट गई। हेलो आवाज कट गई। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था। आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक जरूरी बात थी, कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है। भाई साहब जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो। हैं? बोलो बोलो भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब उसको तो सब पता भगवान को। हाँ बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं
मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है। अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते हैं ना भाई साहब, इस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या सुबह सुबह सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान नहीं मतलब आप मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, क्या फायदा है? मतलब मैं बताता हूँ, देख भगवान के मैं बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? कैसे? हमारे घर में एक बार मेहमान आए और फिर जैसे मेहमान आए बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा। मम्मी पापा बैठे और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बहुआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बहुआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ। तो मैंने बोल दिया चाचा। अच्छा। दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब? नहीं सुनिए तो, इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। हिंदी में कहते हैं थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शट बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने बात करनी बंद कर दी। अच्छा। चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का? वही बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अरे क्या पॉइंट? जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला, मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली। फिर पापा ने बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया, मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली, मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? तू ही बता दे अब। ये बात तू ही सुना रहा। ये बात वो चाचा जी ने सुन ली, वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान को सुनो, फिर मेहमान ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोल रहे तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया। और उसकी वजह से उसकी वो मैंने खा लिया। फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब, फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी है आप। भगवान का नाम ले अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत सुनिए। हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते तो बिस्कुट प्लेट पे, बिस्कुट के प्लेट बिस्कुट भी दे दूंगा। कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक बड़े ही आला और माहिर शख्सियत, नाम बैरागी जी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना नुक्ता मेरे मुंह पर आया एकदम। गुफ्तगू होती है हफ्ते दर हफ्ते जनाब हजरत। जी जी जनाब। जहाँ पर हम कुछ इन जैसे एक आला हजरत से बातचीत करते हैं। आप जैसे लोगों को अमूमन मुसलसल खौफजदा बाकायदा बेपनाह अक्सर जालिम करते हैं। बहुत बढ़िया बातचीत होती है आप लोगों से भी। जनाब मसला क्या है आपका, आप बताइएगा। मसला ये है जनाब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच मुकर्रर किया गया है 4 तारीख को, आप इतवार के दिन। आपको तो पता ही है। वो जो के लिए तो हम हमेशा बात करने के लिए तैयार है ना बात। हिंदुस्तान से तो खास तौर पर खास। बहुत बढ़िया। लीजिए पानी पीजिए। हेलो जी हाँ, तो आपने वो एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा। हजरत आवाज आ रही है आपको? ये ऐड देखकर खून भी जरूर खौला होगा। बहुत ज्यादा खोलता है। अब आप क्या करें, आपके मुल्क के एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो बना देती है। तो अब हमारी बात सुनिए, नहीं बात उसकी नहीं, बात है इसमें दिखाया गया है कि आप लोगों के पास पटाखे हैं जो आप नहीं जला पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो पटाखे जरूर छोड़ेंगे ना। जब तक आप पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं तब तक आप क्या करें, यही बैरागी जी आपको बताने हैं। बैरागी जी, एक खूबसूरत मोहतरमा से प्रपोजल तो रख सकते हैं उनके सामने। रख सकते हैं भाई साहब। देखिए जनाब मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ बैरागी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस लड़की का आप अगर प्रपोजल रखें और वो मान जाए तो आप उसे छोड़ दें। मतलब देखिए जैसे वो मान जाएगी तो आपको ये होगा कि पटाखे छोड़ दिया, पटाखे छोड़ दिया। बेहूदी बातें कर रहे हैं नहीं तो इससे पटाखों का क्या लेना देना। देखिए आप पटाखे नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आप उस लड़की को पटाखे छोड़ दीजिए, वो अपना अलबत्सुम। यहाँ पर बात क्रिकेट मैच की चल रही है।
दारुल हुकूमत हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। जनाबे मालूमात करने के लिए गुफ्तगू मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि राब्ता कायम होते होते मुकर्रर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सलीके की बातें करिए ना। सलीका 36 नंबर मजमुआ नंबर जो इत्र है उसको आप लगाइए दाहिनी कोहनी से लेकर गर्दन तक। इनका नाम क्या बैठागी? इनका नाम है, एक से अल्लाह हाफिज से पहले इनका नाम तो सुनिए। चाबुक गलीलियो हमारे साथ जुड़े हुए। आपका नाम चाबुक गलीलियो है? 2 चाबुक जब आप पड़ेंगी तब नहीं, बहुत शुक्रिया। आप फोन जनाबे हजरत। इस बार का पैगाम कहाँ से है बैठागी जी? इस बार काफी अंदरूने मुल्क उल्फत नगर के गफलतपुर में दांत से कड़छी पकड़कर कुकर में पड़ी कड़ी हिलाने वाली करतबी फीजी कहती है वाइज एफ से रॉकिंग। करतबी फीजी मोहतरमा को कहना चाहूंगा कि एफ से रॉकिंग नहीं होता। राब्ता तबस्सुम मजमुए में खुशबुओं का आलम मुसलसल अमूमन बाकायदा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एहतियातन दारुल हुकूमत दरवालम हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? आप जाने आप कौन? मुझसे पूछ रहे मैं कौन? अबे तू सर जी देखिए मैं तू में ना गाड़ी निकल जाती है। कल वाला मैच इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड का टाई हो गया भाई साहब। हाँ देखा मैंने। हालांकि विनर तो डिक्लेयर हो गया पर टाई हो गया। पर मैं ये सोच रहा था क्या कि मैच टाई ही क्यों होता है? ये टाई क्यों होता है? हाँ मतलब टाई की जगह मैच कोट हो सकता था, मैच पैंट हो सकता था, मैच जूता हो सकता था। वही जूता ना तेरे मुंह पे भी पड़ सकता था। मैं बताता हूँ देखो, आपको अगर जानना है टाई क्यों हो गया तो पता है क्या है? क्या बता। टाई कहाँ गले में बनती है। अच्छा। गला बैठ जाता है। हाँ। बैठता तब है जब थक जाता है। हाँ। थकता इंसान तब है जब मेहनत करता है। अच्छा। और मेहनत कहाँ होती है? काम में होती है, खेल कूद में होती है। मेहनत कहीं और भी होती है। जो मैंने अपनी मेहनत तेरे सही जगह लगा दी ना साले तेरे। रुकिए मेहनत खेल कूद में भी होती है। खेल हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर क्या है? क्रिकेट है। अच्छा तो उससे क्या लेना देना है? सुनिए क्रिकेट की एक सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी। अच्छा। जिसके ऑफिस में आप जाएं। अच्छा। और उनसे वही रूल बनाते हैं भाई सब सारे नियम। अच्छा। तो उनके ऑफिस में जाके आप ये पूछें कि टाई क्यों होता है, पूछिए वो बताएंगे। तू ही पूछ लेना उससे, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? तो आप भी तो जानना चाह रहे थे टाई क्यों होता है मैच, उससे पूछ लेना। डंडा है ना पीछे से तेरे। अरे कुछ नहीं कर पाएगा तू, फोन पे खाली बकड़ बड़ी कर ले तू। वहीं आके ऐसा मारूंगा तेरे। कौन हूँ मैं? अबे दिल्ली से हूँ, बेन स्टोक्स। तू? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। कौन सी जगह? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। कौन? एक बार वापस हेलो बोलिए। हेलो ना। हेलो कौन? ना। अरे क्या नाना, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ शायद मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। हैं? मुझे आपसे शायद बात करनी नहीं चाहिए। अरे तो बात नहीं करनी चाहिए तो फोन क्यों मिलाया भाई? भाई मेरी मर्जी है, मेरा फोन है, मेरा आउटगोइंग है, मेरा बैलेंस है, मेरा नेटवर्क। अजीब गधा आदमी है तेरी। गलत मत बोलिए मुझे कोई। एक सेकंड रुकिए। आपका फोन नेटवर्क में है, आपका इनकमिंग चल रहा है, आपकी बेल रिंग हुई, आपने उठा लिया। हाँ तो क्या हिमालय पे चला जाऊं जहाँ पे नेटवर्क ना आए? आपको हिमालय जाना है? नहीं मेरे को नहीं जाना हिमालय। अभी आपने बोला मैं हिमालय चला जाऊं। अरे तो नेटवर्क में तो तू फोन मिलाता रहेगा क्या? गोवा चले जाओ। अरे तू रख फोन। 1 मिनट, आपको करनी मेरे से बात? नहीं मेरे को तेरे से बिल्कुल बात नहीं करनी। हाँ तो फिर आपकी मर्जी भाई साहब, आपकी मर्जी। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं फोन काट रहा हूँ। वहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी। कपड़ा फटे सिएगा दर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हिमालय गोवा अंदर नेटवर्क। एक नंबर के सुबह वेस्ट करने के लिए। सुनिए बोल। क्यों बोलूं? मेरी मर्जी, मुझे बात ही नहीं करनी। बोल रहे पहले बोल रहा खुद भी बात नहीं करनी, फिर बोलता बोल। मैं नहीं रखूंगा, मेरी मर्जी। अरे तो मैं रख रहा हूँ। वो तो मैंने रख दे। जरा मैं एक बार निकालता हूँ हेलमेट से मेरा मोबाइल। रख दे, तेरी मर्जी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोले हेलो। वो तो आपको पता होगा आप कौन। अरे तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ नमस्ते। हेलो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा। घंटा अच्छा है,
अच्छा होता तो बैन नहीं। आवाज से लग नहीं रहा कि मेरी गेम के बारे में मैं मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लू व्हेल जानलेवा गेम है, बच्चों को अंदर क्यों इतनी आग लग रही है? मेरे आग नहीं लग रही है, मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए नेस्ते ताबूत कर दें। अरे नेस्त नाबूत हाँ तो वही है, वही करेंगे जो तू बोल रहा है, लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं हैं, और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू और मी। अब बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू व्हेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा, और चुरा के उसको कल के मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं मेरे मैं बात सुनो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो चुराओगे नहीं और ना मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप पालिका बाजार जा सकें तो ब्लू व्हेल, सुनो मेरी बात सुनो, अगर पालिका बाजार जा सकें तो हम लोग इस ब्लू व्हेल गेम को खत्म कर सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं, पालिका बाजार जाइए, वहां से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू व्हेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए। बताओ कैसी रही? बच्चे का गंदा डायपर होता है ना, उसका गला घोटूंगा तेरा। गलत बोल रहे हैं आप। हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है, पर गलत आदमी गलत आदमी गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो, ब्लू व्हेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय। Oh, come on. Are you people out there? English, eh? Oh. Hello. Oh, English song. Why not? कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, अंग्रेजी है, नॉट बैड। क्या अंग्रेजी? सॉन्ग कॉलर ट्यून। अरे अंग्रेज चले गए, कुछ तो अपनी निशानी छोड़ेंगे ही। तेरे गलती से स्टार्ट दबा होगा, तेरी लैंग्वेज सुन के, तेरे लिंगो सुन के लग तो नहीं रहा कि तूने जानबूझ के लगाया। कौन बोल रहे हो? बहुआ बोल रहा हूँ। अंकल नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? बस मैं बता दूंगा क्यों चाहिए था, बस 2 मिनट में। क्यों दूं? मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। बात जानते मैं 2 मिनट दे दो ना भाई। यार भाई मैं नहीं जानता तो भाई साहब सर 2 मिनट दे दो ना, प्लीज दे दो। नहीं जानता नहीं भाई साहब, भाई 2 मिनट दे दो। हाँ ले ले, कहाँ लेगा? 2 मिनट बता। गलत बता, सुनिए, एक मैंने सुना मर जावा गुड़ खा के, मैं कई लोगों से फोन करके पूछ रहा हूँ, आप ही कलविंस हुए हो मेरे से 2 मिनट बात करने के लिए। कलविंस है ना भाई साहब, मर जावा गुड़ खा के, ऐसा कहते नहीं कहते? पर ऐसे थोड़ी है, तो डायलॉग है, कोई गुड़ खा के थोड़ी मरता है। नहीं मर सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ, प्रूफ कर, इसीलिए तो मैं लगा। सुनिए मेरे, मर सकता है, बता। देख मैं बताता हूँ कैसे मर सकता। देखो, गुड़ खाने से शुगर हो सकता है, ज्यादा गुड़ खाओगे तो शुगर, मतलब हाँ। शुगर होगा तो आप अस्पताल जाओगे इलाज कराने। हाँ। हो सकता है इलाज अच्छे से हो या हो सकता है ना हो। अच्छे से हुआ तो ठीक है, अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फिर आप उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाओगे। अच्छा। हो सकता है वहाँ घंटा अच्छा, हो सकता है वहाँ भी अच्छे से ना हो, फिर तीसरे अस्पताल में जाओगे, फिर चौथे अस्पताल में, फिर 5वें अस्पताल में, हो सकता है कहीं अच्छा ना हो, 6ठे अस्पताल, 7वें अस्पताल, 8वें अस्पताल। ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना, तुझे ही अस्पताल में भर्ती करवा दूंगा। अरे एक सेकेंड, अस्पताल के चक्कर लगाते आपके जूते घिस जाएंगे, और कभी जूते घिस गए तो घिसे हुए जूते के अंदर कोई कील घुस गई, आपके कील से चोट लग गई, खून बहने लगा, जिससे आपको हो गया टिटनेस। ए मेरी बात सुन, लेकिन आप शुगर का इलाज कराने में इतने बिजी हो कि आपने टिटनेस को इग्नोर कर दिया, और उसी टिटनेस की वजह से आपकी जान चली गई, तो फिर क्या, कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? मैं तेरी फोन रख दे, वरना मैं वहीं आके ना तेरा थोबड़ा तोड़। मैं गलत बोल, फोन रख दे साला। क्या तू रख देना, तेरे में कट नहीं रहेगा फोन, मेरे को ले रख दे। मैं बात कर रहा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, जूते मत घिसना वरना कील चुभ जाएगी तो मर जाएंगे गुड़ खा के। सॉरी, जस्ट डायलॉग, बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। अंकल नमस्ते। हेलो, तो आप बात कर रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? से बोल रही थी, मेरा नाम सुरभि है, आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ, किस लिए? नहीं, आप जहाँ रहते हैं, हाँ जी, उसके अगल बगल कोई शमशान घाट वगैरह है? हाँ, किस लिए, क्यों?
नहीं, क्या है ना कि इंसानियत मर चुकी है ना, तो आप जरा वहाँ जाके ना उसको दफना दें, जला दें, चाहे जो भी हो। क्यों, क्या हुआ? मैं 5 मिनट के लिए किचन में क्या गई। हाँ। आपने तो इंसानियत की मौत कर दी भाई साहब। कैसे कर दी बताओ? मेरा छोटा भाई, हाँ, जिसको एक तकलीफ हुई थी, किसी ने आपका नंबर दिया था कि आपसे बात करके करवा लेंगे, इलाज निकल जाएगा। हाँ, फिर वो आपको बता नहीं पाया अपनी प्रॉब्लम। साफ बोलो, समझ नहीं पा रहा मैं। मेरे भाई ने आपको फोन किया था और आप बेहुदा बात करके फोन रख रहे हैं। अरे जब मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आया तो मैं नहीं, उसको जो तकलीफ थी वो बता नहीं पाया ना आपको। अरे क्या तकलीफ थी बताओ, तभी तकलीफ बताएगा तभी तो पता है इसका इलाज होगा। उसके गले में वो गुब्बारे वाली सीटी अटक गई थी। गुब्बारे वाली सीटी अटक गई? और फिर वो ऐसे बोल रहा था, आपको फोन लगाया तो उसने बात करो। अरे हेलो, साले तेरे सीटी समझ रहा, आगे से बार सीटी परेशान कर रखा है? फिर गलत बोल रहे हैं आप। अंकल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बाबू बोलो नमस्ते। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। लोगों को जागरूक करने की एक से हम बात कर रहे हैं, नाम बउआ लिखते हैं हम। अच्छा, मंदिर में क्या होता है भाई साहब? घंटा होता है। घंटा अच्छा चल रहा है कुछ? हेलो, इतनी बीमारियां फैल रही हैं लोगों को, क्या अच्छा चल रहा है? पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। लोगों से बात कर रहा था मैं, आपका भी एक फोन लगा। बीमारियां इतनी फैल रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही है बीमारी कहाँ से आ रही है। चिकनगुनिया, डेंगू का ले, डेंगू कैसे फैलता है बताइए आप? डेंगू मच्छर काटने से फैलता है। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में घंटा होता है। घंटा डेंगू मच्छर से फैलता है। हेलो, अरे मच्छर इंटरनेट से फैलता है, पता नहीं इतना? इंटरनेट से कैसे फैलता है भाई? एक मिनट, आदमी आजकल सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, हाँ की ना? हाँ। मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता है, शेयर करता है, लाइक करता है कि नहीं? हाँ, करता है। आजकल गर्मी चल रही है, लोग कूलर चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। कूलर में पानी भरते हैं कि नहीं? भरते हैं। अब पानी भरते हैं, लेकिन जब आखिरी बार गर्मी का सीजन में आखिरी में कूलर से पानी निकालना भूल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, ऐसा है। क्यों निकालना भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बिजी है और पानी निकालना भूल जाते हैं। इसकी वजह से उसी पानी में जमा होके मच्छर बनता है, वही मच्छर डेंगू का मच्छर बनता है। अब बताओ, मच्छर की वजह से हुआ है या इंटरनेट की वजह से डेंगू? क्या बकवास कर रहा है तू? बताइए। नहीं, क्या बात है? कुछ भी अपनी तरफ से बना आप गलत नहीं बोल सकते। इंटरनेट के अलावा इंजीनियर लोगों की वजह से भी होता है। बताओ कैसे? अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता तो उसके पास खाली दिमाग नहीं होता, वो बिजी रहता। और खाली दिमाग था, इस वजह से उसने आविष्कार किया कूलर और मोटर का। इसी में पानी भरता है और इसी से मच्छर बनता है और इसी से गलत मत बोलो। हेलो जी। हाँ जी, अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बोल अंकल दिख रहा हूँ। अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। तो सर, मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कई सज्जन होते हैं जो 1-1 सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गया अभी भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है से आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते। मेरा नाम बउआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ, बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए है, कनेक्शन कुछ नहीं है। अरे ऐसे कोई भी रेफरेंस डाल देगा तू? नहीं, सुनिए ना। तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये भी मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा। उसकी शादी 1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे ये बता, इससे मेरा क्या लेना देना? मंजुलिका, अनुराग, सरला फरला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ, वो रविंदर भी। गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना? आगे वही बता रहा हूँ। तो 1945 में रविंदर जी सरला जी शादी किए। 1964 में मंजुलिका हुई, जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ। 1982 में नैना, इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? हाँ, रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी, मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ यार, किसी की भी। सॉरी। तो नैना 1982 में हुई, कॉलेज जाने लगी। 1998 में
उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा, उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं मैं। अब बताओ, नैना सिंह किसकी बेटी है? तो मंजूरिका की। वाह। और मंजुलिका जी सडला जी की बेटी हैं। सडला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ, रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए। और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। रविंदर। तो गुत्थी सुलझ गई। वो उसको कहती, अरे रविंदर नाम था उसका भी। सडला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लो बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो हेलो, बे कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं। चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहे थे जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये हाँ, जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी। तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गए ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं मैं बता रहा हूँ। और फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ। फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं? साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। पागल नहीं, साले वहीं आकर तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बाबा कौन? हेलो। फोन क्यों किया है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। हाँ, बोल सुन रहा हूँ। बोलो, आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश नहीं, गलत। मजे ले रहा है। मैं कह रहा था लोग सही को भी गलत बोलते हैं, जैसे मच्छर। हाँ, मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता है अरे काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब। नुकसान उल्टे मत कर दियो। नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग जाते हो। काय की सेटिंग में लग जाते हो आपकी खिलौना मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा, हाँ, फिर हाँ, मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी। या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय 1 गेट 1 दिलवा सकते हैं मच्छर। पूछो कैसे?
कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए। अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे क्या बात है। हमें सिखा रहा है। बाय वन गेट वन है ना। बाय वन गेट वन। आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर, पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है, अच्छा, और बीच में से एक मच्छर भी निकला। अच्छा, आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, बॉस को देख के आदमी। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ, बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार, कम से कम भाई तो किसी आप गलत सही कौन है? गलत हमें तो सही। गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत तेरी लोगे पट्टे। 93.5 बजाते तो अंकिल बउआ बोल रहे हैं और वो गलत बोल रहे थे। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल कौन? आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है। क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बस है? हेलो मतलब मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया, क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है, क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा। वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला। अलग से नहीं सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे? बटुआ निकालूं नहीं तो प्रॉब्लम, कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 एफएम बउआ बोल रहे बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। नहीं, आप नहीं समझ रहे। मोजा नहीं पहन के नहीं समझ रहा, क्या नहीं समझ रहा? मोजा लेकिन आप। हेलो भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरा बॉस भाई साहब वही सब कुछ नहीं हो, कह रहा है अंकिल चलेगा? अंकल तेरा बाप। ठीक है, एक सेकंड यार, अगर मैं मोजा पहन के नहीं आया हूँ, बॉस मेरा क्यों झंझट कर दे जाए? हेलो यार, मोजा तू नहीं पहन के आया, सुबह मत्था मेरा खराब कर रहा है। मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा मोजे। बॉस से बात करवा। नहीं करनी भैया। बॉस अंकिल एक सेकंड बात कर दिया। हाँ बोलिए। भाई कौन बोल रहा है? क्यों इस बच्चे की जान ले रखी है? मोजा नहीं पहनेगा भाई साहब तो जूता काटेगा। बोलो। हाँ। सॉरी। अभी सुनिए। हाँ। अब अगर जूता काटेगा तो इन्फेक्शन होगा। हाँ जी। अब इन्फेक्शन बड़ा होगा तो पैर काटना पड़ेगा। बोलो। पैर काटना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, अभी उसके बाद जब पैर काटेगा, ऑपरेशन करने जाएगा, छुट्टी लेगा। पैर कट रहा है, देखो छुट्टी की है। क्या कैसा बॉस है अंकिल? हेलो। अरे कुछ नहीं कर पाएगा ये तेरा,
वो है। अच्छा मैं भी जानता हूँ। ये अपने बॉस से बात करा एक बार। जी बॉस आप फिर से तुम बोलो। काम कैसा करता है ये बुआ? काम 1 नंबर काम करता है जी। आज क्या 1 नंबर करता तो तेरी जलती क्यों है भाई? अभी इसका जवाब ये देगा। 1 नंबर मतलब मेरे को बार सुसु आती तो मैं 1 नंबर करता हूँ। अरे बुआ तू भी निकला, सही करता तेरा बॉस, बिल्कुल तेरी मारनी चाहिए, मारनी चाहिए। बॉस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? शट अप बउआ। जरूरी बात है। आप क्यों बात शट अप। कंपनी के फायदे के लिए मैंने कंपनी के लिए एक डील क्रैक की है। हाँ बोलो ना बउआ। Now you shut up. अरे बउआ। शट अप बोल रहा बॉस है। बॉस का क्या करूँ? हेलो बॉस की कर दिया, गंदी बात कर दी है। बहुत होती साली है। सारे बॉस लोग को चीची बोला है।